अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। एक होता है जख्म लगाना और एक होता है जख्म पर नमक छिड़कना और दूसरे की तकलीफ का मजा लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% फाइन या फिर सैंक्शंस जो हैं वो लगाने का फैसला कर लिया है और भारत को लिताड़ के रखा है। ट्रंप ने इंडिया को 2 सिफारती झटके दिए हैं। एक, इंडिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई और दूसरा उनकी जानिब से प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ। ये कब 500 से 25 हुआ नोबडी नोस। वो आप पे इतना ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप अंदर से कोलैप्स हो जाओ। अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है, मैं बता रहा हूं वहां पे चाइना आग लगा देगा। ट्रंप ये कह रहा है, एंड में उसने एक और डायलॉग मार दिया कि मे बी वन डे पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर ये हरकतें क्यों? सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है। एक और ट्वीट किया इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने। आजकल वो अपने सोशल मीडिया के जरिए मेजर पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के ऊपर वो अनाउंसमेंट करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर थी वो भी आपको याद होगा, उन्होंने उसी पे अनाउंस की थी और बाकी भी सारे फैसले वो इसी के जरिए अनाउंस करते हैं। ये उनका एक फेवरेट मीडियम है। कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से खराब हो गए हैं। दे आर स्टिल वेरी क्लोज पार्टनर। लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार है। ट्रंप है, यहां पे टैरिफ लिखा है और नीचे लिखा है 25% और 25% वो टैरिफ है जो इसने भारत के ऊपर लगा दिया है। 2-3 कारण हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं, आगे चल के इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा और असली इसको दर्द कहां है, दुख कहां है। देखिए, एक तो आंकड़े हैं, एक तो होते हैं शेयर आंकड़े, सामने फिगर्स पड़े हैं, लेकिन फिगर्स पूरी की पूरी कहानी नहीं बताते। डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब किस्म का आदमी, एक अजीब किस्म का प्राणी है। आज उस प्राणी के दिमाग के अंदर भी थोड़ा उसकी सर्जरी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है आखिर। आफ्टर ऑल व्हाई मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर ये हरकतें क्यों? इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों ये जो खबर ली हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से और ये ट्वीट है। मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। पूरे मीडिया में पिछले 24 घंटे से ये दनादन दिखाया जा रहा है, ये हो गया, ऐसा हो गया, कम से कम 12 घंटे से दिखाया जा रहा है ट्वीट। अब ये देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन इंडिया प्लस पेनल्टी फॉर बाइंग एनर्जी एंड आर्म्स फ्रॉम रशिया। तो ये 25% के टैरिफ कल से लगने वाले हैं। आज 31 जुलाई है, कल 1 अगस्त है। कल से टैरिफ्स दे विल बी एनफोर्स्ड। ठीक है जी। ये क्यों कर रहा है ट्रंप? देखिए, एक तो ये है ऑन द फेस ऑफ इट कि साहब अगस्त तक का टाइम था, यानी कि 1 अगस्त तक का टाइम था कि आप ट्रेड डील वर्कआउट करें और अगर आप ट्रेड डील वर्कआउट नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। बेसिकली ट्रंप की आदत है सारे देशों को ब्लैकमेल करना। सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है आदमी। लेकिन ये भी दुनिया ने देखा है कि जब चाइना ने इसको बोला कि तुझे जो साहब नहीं, वो उनका सिस्टम है ना जी 47 से आज तक, वेदर वी लाइक इट और नॉट। बिल्कुल सही, हम भी अल्लाह करे डेवलप कर जाए। मैं और बात कर रहा था कि हमारे पास ऑयल के रिजर्व जो है ऑफशोर या समंदरों के नीचे वो डिस्कवर हो चुके हैं, इसी वजह से अमेरिका इसमें आया है या अभी एक्सप्लोरेशन की स्टेज पर है, ये मैं पूछना अच्छा जय साहब। अच्छा, आपका साहब ने सवाल किया, ये बात हुई थी। देखें, अमेरिकन के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इनिशियल शवाहिद है मौजूद हैं वहां पे रिजर्व्स। अब उसके लिए आपको ड्रिलिंग करना पड़ती है, उसके लिए हाईटेक जो है मशीनरी आपको चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे जाना पड़ता है। पीडीए के जमाने में एक आपको पता है कैकड़ा प्रोजेक्ट हुआ था,
उस वक्त 2-3 दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नफल पड़े हैं तो खजाने खुलने जा रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। तो अमेरिकन विद देयर टेक्नोलॉजी जब वो आएंगे तो फिर दे कैन जाहिर है हेल्प अस अ लॉट। हसन, इलू सर मेरे ख्याल मुताबिक आप इलू कह रहे हैं, एक्चुअली तो ये अमली तौर पर जितने ओपोजिशन अरकान हैं और इवन के जो सेंसेबल जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तमाम के तमाम लोग मोदी सरकार के मुंह पर थूक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका आपको बुली कर रहा है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने उनके कहने के ऊपर, आपके कहने के ऊपर अमेरिका ने सीज फायर कराया पाकिस्तान का और हमारी तैयारी गिर चुकी हैं। आप आज तक झूठा भरम कायम रखे हुए हो। एक्चुअल जो है सेंट्रल आइडिया सारी बातों का ये है। वो फिर कोई हर एक अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। तो बात यह है कि मोदी ये जिल्लत झूठ और झूठी अना की वजह से कमा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास अगर वो सच बताता, ठीक है थोड़ी सी शर्मिंदगी थी उसके लिए कि पाकिस्तान से मार खा ली, बड़ी उनकी जो फौज थी, लेकिन वो अपनी फौज के जो मरे हुए शोधा हैं उनके, या उनके जो कहा जा सकता है जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की है, ये इसने तो उनको भी ऑनर नहीं दिया, उनको भी नहीं ऑनर कर, इसने उनको भी ऑनर नहीं दिया। तो फिर लोगों ने यही रुसवाई इसको मिलनी थी ना जी। पॉलिटिकल शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? A country like India and the United States, where they were very close partners, they are still very close partners, by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं। They are still very close partner. लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है? बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, इंडियंस वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इट कैन हैपन, लेकिन समहाउ दिस हैज हैपेंड वेयर ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्टिल है, लेकिन ट्रम्प साहब इसको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं। और ट्रम्प जो है उसने पहले तो जारी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है। इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान ने इंडिया को, अमेरिका को सीज फायर का क्रेडिट दिया और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये पाकिस्तान और भारत जो है, सो इट मीन्स कि एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है वो मौजूद है। इसको ज़हन में रखिएगा, वो मौजूद है, उसकी वैल्यू वर्थ जो है वो मौजूद है। ठीक है जनाब। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प है